हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने पिछली क्लास में थ्योरम 10.2 कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए अब आगे करते हैं एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिसके दोनों के सेंटर सेम हो। मतलब जितने भी सर्कल्स होंगे अगर उनका सेंटर सेम अगर हम बनाएं तो सारे के सारे सर्कल्स कोसेंट्रिक कहलाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल्स which touches the smaller circle in is bisected at the point of contact। यानी कि अगर हम एक कॉर्ड बनाते हैं लार्जर सर्कल पे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो स्मॉलर सर्कल जहां से वो टेंजेंट है बेसिकली वहां से अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। करेक्ट, मतलब बेसिकली जहां से वो टेंजेंट है वो उसको बाइसेक्ट करेगा, ये आपने प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। उसकी फिगर आपके सामने है। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसको हम सर्कल 1 मान लेते हैं, C1 बोल देते हैं, और छोटे वाले सर्कल को C2 बोल देते हैं, और सेंटर दोनों का O ही है। तो इसका मतलब जो कॉर्ड AB जो कॉर्ड AB लार्जर सर्कल पे दिखाई दे रही है वो टच हो रही है स्मॉलर सर्कल पे एट पॉइंट P। तो इसका मतलब जो OP है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियाई है। तो इसको हम रेडियाई स्मॉलर सर्कल का रेडियाई 2 बोल देते हैं क्योंकि इसका C2 नाम रखा हुआ है हमने। और जो लार्जर सर्कल की रेडियाई है वो OB एंड OA वो R1 बोल देते हैं, रेडियाई 1 बोल देते हैं। करेक्ट। तो इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं रेडियाई खींचता हूं तो ये हमेशा 90 डिग्री पे यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। तो बेसिकली आपको प्रूव क्या करना है इस थ्योरम में? टू प्रूव एग्जांपल में, एग्जांपल 1 इसमें हमने प्रूव करना है AP बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब AP इक्वल्स टू BP, ये प्रूव करना है। तो यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें जो हमने ऑलरेडी कर दी है। ज्वाइन OP AO एंड OB, ये हमने तीनों को ज्वाइन किया अलग अलग। जो OP है बेसिकली OP क्या है? रेडियाई ऑफ स्मॉल सर्कल C1 C2, इसको हमने R2 मान लिया है, राइट। और OA इक्वल्स टू OB, बोथ आर रेडियाई ऑफ बिग सर्कल C1, इसको हमने R1 मान लिया। करेक्ट। तो ये अभी पिछली थ्योरम में हमने प्रूव किया था। सिंस P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल C2 यानी कि स्मॉलर सर्कल जो है ऑफ लाइन AB, so AB is the tangent of circle C2। करेक्ट। तो यहां पर जब इसका टेंजेंट हो जाएगा तो ये पता लग जाएगा हमें, देयरफॉर एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB, बोथ आर द 90 डिग्री। ऐसा क्यों है? ये होगा एंगल्स बिटवीन द रेडियाई
and tangent radii and tangent of सर्कल C2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इन ट्राइंगल in right angle triangle OPA निकालूं और राइट एंगल ट्राइंगल OPA में, तो ये इसका रेडियस R1 है और यानी कि AP की वैल्यू निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। AP स्क्वायर या AP इक्वल्स टू रूट में डाल देते हैं डायरेक्ट ही। AP इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा, OA स्क्वायर और OP स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस में OP स्क्वायर, करेक्ट। तो OA की वैल्यू R1 और इसकी है R2, ठीक है। तो OP की वैल्यू होगी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर रूट। तो इसकी एक इक्वेशन ये आ गई कि AP की वैल्यू ये है। और अगर मैं इन राइट एंगल ट्राइंगल OPB ले लेता हूं, तो BP की वैल्यू जो हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो BP की वैल्यू हो जाएगी OB माइनस PB, OB माइनस PB स्क्वायर, करेक्ट। OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, सॉरी ये भी OP स्क्वायर, PB तो निकालना ही है, OP स्क्वायर, करेक्ट। तो बस इसके अंदर OB स्क्वायर की जो वैल्यू है वो R1 की स्क्वायर है और ये R2 का स्क्वायर है और रूट है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों की वैल्यूज R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का रूट है, इसका मतलब AP इक्वल्स टू BP, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूव करना था। क्या समझ में आ गया है? तो एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। इससे दो टेंजेंट निकाले जा रहे हैं एक सर्कल से जिसका सेंटर पॉइंट P है, O है, और एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है T। तो नेचुरल सी बात है, जो इसके टेंजेंट हैं वो टेंजेंट पॉइंट से दोनों इक्वल होते हैं। यह अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी। प्रूव दैट एंगल PTQ, ये जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है PTQ, ये इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ ये जो छोटा एंगल बन रहा है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से कर लेंगे अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर मैं इस सेंटर ऑफ द सर्कल को पॉइंट O मान लेता हूं और आउटसाइड पॉइंट को T मान लेता हूं और यहां पर P और Q को मैंने यहां पर ज्वाइन कर दिया है, जिससे एक ट्राइंगल बन गया है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा? इन ट्राइंगल PTQ, ट्राइंगल PTQ या TPQ एक ही बात है। TP इक्वल्स टू TQ, ये अभी हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था। क्यों है ऐसा? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि आउटसाइड द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या बात समझ में आ गई?
ये बात अभी हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है जो यहाँ पर दिखाई, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो सो ट्राइंगल टी पी क्यू या पी टी क्यू एक ही बात है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। Therefore, angle TPQ equals to angle TQP। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इन एंगल को मैं अगर x मान लूं, से x, क्योंकि एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी x ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो ये साइड्स इक्वल होने की वजह से, यानी कि इनके एंगल्स भी इक्वल हैं। एंगल्स opposite to angles opposite to equal sides are equal। करेक्ट। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर देखूं तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की वजह से। तो इसको हमने x मान लिया है, इसको भी x मान लिया, अपना आप हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल पी टी क्यू और प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो एंगल पी टी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x। या इसको मैं और सॉल्व कर देता हूं तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 90 माइनस x। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंगल पी टी क्यू जो ये वाला एंगल है 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल जो है ये अभी हमने निकाल लिया है 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस एक्स। करेक्ट, यानी कि 180 माइनस 2x। अब ये वाली इक्वेशन 1 हो गई है। अगर हम फर्दर एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू किसके हो गया? 90 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है? एंगल्स बिटवीन रेडियाई एंड टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियाई के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो एंगल ओपीटी बेसिकली क्या चीज को दिखा रहा है? एंगल ओपीटी दिखा रहा है ओपी क्यू एंड ओपी क्यू एंड टीपी क्यू। तो एंगल टीपी क्यू प्लस में एंगल ओपी क्यू जो हमने निकालना है, मतलब बेसिकली ओपी क्यू एंगल ही हमें फाइंड आउट करना था। तो अगर एंगल ओपी क्यू निकालें तो क्या होगा? एंगल ओपी टी माइनस एंगल टीपी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ओपी क्यू जो है, ओपीटी एंगल जो है पूरा का पूरा एंगल वो कितना है? 90 डिग्री। ओपी टी जो एंगल है वो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना हुआ है। माइनस में और टी पी क्यू जो एंगल है, टी पी क्यू एंगल टी पी क्यू वो एक्स है, वो एक्स है। तो ये वाला एंगल भी निकल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल टी पी पी टी क्यू, सॉरी, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। करेक्ट, यही हमको प्रूव करना था, यही आंसर है आपका, क्योंकि वो 2 टाइम्स है, ये प्रूव करना था और हमने इसको कंप्लीट से प्रूव कर दिया है। करेक्ट। तो बस यही चीज समझ में आनी थी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल टी जो यहां पर दिखा रहा है, वो इस वाले एंगल के, ये जो आपको ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल जो मैंने अभी ग्रीन कलर से दिखा रहा है, इस वाले एंगल का वो डबल है। टी एंगल जो है वो इसका डबल है।
तो ये हमने प्रूव कर दिया, ओ पी क्यू का डबल, करेक्ट। तो बस एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर लेते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3, PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. PQ एक कॉर्ड है जो 8 सेंटीमीटर की है सर्कल की, और सर्कल का रेडियाई है 5 सेंटीमीटर, जिसको हम OP से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। द टेंजेंट एट P एंड Q, और उस दोनों कॉर्ड के लास्ट एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट गुजर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T, और उन टेंजेंट, वो दोनों टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट E पर, जैसा कि फिगर 10.10 में दिखा रखा है। क्वेश्चन में फिगर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, TP की लेंथ निकालें। ये वाली जो लाइन है आपको इसको निकालना है, राइट, ये वाली लाइन को, TP की लेंथ को निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में मैंने फिगर बना ली है। अगर सेंटर O है और क्वेश्चन में इसका रेडियाई क्वेश्चन में गिवन है, सेंटर O है, रेडियाई OP है, क्वेश्चन में ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और कॉर्ड का नाम PQ है, P एंड Q, जो सर्कल के अंदर दिखाई दे रही है, और इधर से दो टेंजेंट गुजर रहे हैं जो आपस में T पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में सारी बातें गिवन है। अगर हम ये जो ट्राइंगल बन गया है, ट्राइंगल TPQ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और ट्राइंगल TPQ में ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अगर मैं इसका मीडियन खींचूंगा एक, तो मीडियन जो PQ कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट करेगी, तो इसका नाम भी हम दे देते हैं R, यानी कि PQ कॉर्ड को R पर ये बाइसेक्ट कर रही है और ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये एंगल T को बाइसेक्ट कर रहा है जो मीडियन है, और कॉर्ड PQ को भी बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये हिस्सा भी 4 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? अब हम यहाँ पर कुछ चीजें लेट करेंगे और आपको समझ में आएगा। हम ये लेट कर लेते हैं कि जो TR है वो Y है, यानी कि TR की वैल्यू यहाँ पर Y है। इसको मैं एक प्रेजेंटेशन से दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बोल रहा है, TR की वैल्यू। इसका पार्ट नहीं है, इसकी मेजरमेंट के लिए मैंने ये बनाया है। TR की वैल्यू लेट Y मान लेते हैं हम इसको। इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ Y, ये Y है, राइट। और TP बेसिकली TP ही आपने निकालना था, तो TP को मैं यहां से मान लेता हूं, यहां से यहां तक की जो लेंथ है TP की, वो हम इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। तो एक्चुअली TP की लेंथ ही आपको निकालनी है। उसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया है, और यहां पर TR की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, मगर TO की जो वैल्यू है वो अभी पता नहीं है, यानी कि RO की वैल्यू आपको निकालनी है, जिससे आपको इसकी लेंथ भी पता लग जाए। मगर TP की वैल्यू निकालने, देखते हैं TP की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ये सारी बातें आपके पास क्वेश्चन में इस तरह की फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में भी दे रखी है, तो उसके हिसाब से आपने ये फिगर बना ली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3,
कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप, ज्वाइन ओटी, और ओटी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू एट आर पे, राइट। तो यहां पर टीपी जो है वो टी क्यू के इक्वल है। क्यों है ऐसा? क्योंकि दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ सेम सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट ऑफ सेम सर्कल भी लिखना काफी है इसमें। तो अब आपके पास जो ट्राइंगल टी पी क्यू बनेगा उससे क्या बनेगा, वो इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, करेक्ट। और जो ओटी है वो भी मैंने आपको समझाया था। ओटी जो है इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू, करेक्ट, क्योंकि उसका मीडियन है ये। सो ओटी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ऑन पी क्यू। ओटी कह लो या टी आर भी कह सकते हैं इसको, जो वो परपेंडिकुलर है क्योंकि वो उसका मीडियन बाइसेक्टर, और जब मीडियन है तो वो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ही डालेगा, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ओटी की वजह से ये देयरफॉर टी आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू ऑल्सो। And TR is the median of triangle TPQ। अब ये मीडियन है इसलिए PR जो है वो RQ के इक्वल होगा, जो बन जाएगा अपने आप 8 का हाफ यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऑल्सो अगर हम इसके हिसाब से देखें OR निकालना, OR अगर हमने निकालना है वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लेंगे, OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो OR इक्वल्स टू OP की वैल्यू क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर है, माइनस PR की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 सेंटीमीटर, रूट जो बन जाएगा 25 माइनस 16 रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 रूट, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो यानी कि OR की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई है, यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। क्या ये बात समझ में आ गई है? 3 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है। फर्दर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर TPR ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, जो ऊपर वाली साइड का ट्राइंगल है, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। और उसके बाद TPO ये बड़े वाले ट्राइंगल, यानी कि इसके अंदर हम ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड करेंगे। चलिए फिर अब देखते हैं इन ट्राइंगल TPR। लेट, अभी मैंने बताया था आपको TP जो है वो x के बेसिक हमने इसको मान लिया है, और TR को भी हमने y मान लिया। अगर हम इसको TR भी लिख सकते थे, और मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने के लिए y मान लिया है। और यहाँ पर जो PR है वो आपको क्वेश्चन में निकाल लिया है आपने 4 सेंटीमीटर। तो TP स्क्वायर इक्वल्स टू TR स्क्वायर प्लस में PR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम
तो टीपी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16। तो इसको एक बारी मैं 1 नंबर इक्वेशन मान लेता हूं। ऐसे ही इन ट्राइंगल TPO, TP स्क्वायर इक्वल्स टू TO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, फर्दर सॉल्व करेंगे तो TP की वैल्यू आपको पता ही है एक्स स्क्वायर, और TO की वैल्यू अभी आपको बताया गया है कि उसको y माना है, और TO के साथ में 3 अभी हमने फाइंड आउट किया। तो इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे माइनस में 5 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 9 माइनस में 25, करेक्ट। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 16। ये दूसरी इक्वेशन, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 16, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस में 16 माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस है, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, क्या बचेगा 0 इक्वल्स टू 6y माइनस 32। तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 6y माइनस 32 इक्वल्स टू 0, 6y इक्वल्स टू 32, y इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाय 6। सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 216, दैट इज 16/3 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। तो पुट y इज इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें भी आप चाहें। मैं इसको 1 में पुट कर देता हूं, तो इससे x की वैल्यू भी आ जाएगी। इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16/3, वाई स्क्वायर में आपको पुट कर दिया, प्लस में 16, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 256 डिवाइड बाय 9 प्लस में 16, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 256 प्लस में 16 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 144/9। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 9, और फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 400 डिवाइड बाय 9। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20/9 इसकी 20/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो x जो है वो हमने TP माना था, तो x इक्वल्स टू TP, जिसकी लेंथ आपको निकालनी थी, विच इज 20/3 सेंटीमीटर इज द आंसर, करेक्ट। तो इस तरह से TP की लेंथ की वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक्सरसाइज 10.2 आप लोग शुरू कर दें। बहुत सारी चीज आपको जो अभी एग्जाम्पल से या थ्योरम से समझ में आ चुकी होगी, उससे आप कर सकते हैं। अगली क्लासेस में इसको हम करके देंगे। थैंक यू।